लिखा है कि पूरे मानव जाति का न्याय होगा। आइए पढ़ते हैं, ये 2-3 वचन है, उसको फिर फिनिश करेंगे। ओके, आइए सुनते हैं। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने दया के द्वारा किए हो पाएगा। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, सब लोग ठीक? इतना बर्दाश्त किया है, थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। ऐसा हो सकता है आगे जाके कि जो चर्च है वो 9 बजे डॉट 9 बजे खत्म हो जाए। सिर्फ पूछो कैसे? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ हफ्तों तक मैं नहीं आऊं, तो जो भी चर्च चलाएंगे आगे जाके वो आपको बराबर 9 बजे चर्च को खत्म है। सबको खुशियां, बोला वाह। कब से शुरू हो रहा है? बहुत जल्दी शुरू होगा। ठीक 9 बजे आपका चर्च खत्म हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, किसके सामने हम सबका हाल खुल जाएगा? किसके सामने? शब्द को ध्यान से पढ़ो। मसीह के सामने। ये मसीह कौन है? मानो या ना मानो, जिसके सामने आपका हाल खुलेगा वो मसीह है। वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी जो भी हो, क्रिश्चियंस, सबका हाल किसके सामने खुलेगा? मसीह के सामने। आपका हिसाब किताब कौन करेगा? और आजकल किसको पसंद नहीं, सॉरी, आजकल पब्लिक को कौन पसंद नहीं है? मसीह। जब हम गॉस्पल सुनाने जाते हैं तो कहते हैं कि हमको मत सुनाओ, कम ऑन यस और नो, जबकि उनको ये नहीं पता है कि इसका हाल उसी के सामने खुलने वाला। अब इसको पढ़ते हैं, आइए जी। हाँ ठीक है, छोड़ दो। प्रकाशित वाक्य 20:11 जी। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। ओके, तो कौन सा सिंहासन है? एक साथ बोलो, बड़ा। तो ये बड़ा क्यों? एक साथ पूछो क्यों। वाह, कितना अच्छा पूछते नहीं। आदम से लेके यीशु के आने तक जितने लोग मरे हैं, पॉपुलेशन सोचो कितना बड़ा होगा, तो सिंहासन भी उतना बड़ा। और वहां पर कौन कौन है? आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि फिर मैंने छोटे बड़े, ये छोटे बड़े कौन? वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, उस वक्त के राजा महाराजा हो या आजकल के आदिवासी हो, यू अंडरस्टैंड। लिखा है कि छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। आराम से जाओ। पुस्तकें, ये प्लूरल है या सिंगुलर है? माइक में बोला कर। पुस्तकें, जिसको कहते हैं बहुवचन, तो इसका मतलब है कि कृष्णा के नाम का भी एक पुस्तक निकलेगा। कृष्णा, लक्ष्मी के भी नाम का एक पुस्तक निकलेगा, देवा के भी नाम का एक पुस्तक निकलेगा, और जो यहाँ पे जो बैठा है, सिंधु, बिंदु, इंदु, यू अंडरस्टैंड, सबके नाम का पुस्तक निकलेगा। लिखा है पुस्तकें। आगे पढ़िए। और फिर एक और पुस्तक खोली गई। एक मिनट, ये क्या है? शब्द को ध्यान से पढ़ो। पुस्तक, एक पुस्तक, और जो बाकियों की खुलेगी पुस्तकें। तो जिसने जैसे जैसे किए, सबके नाम का एक एक पुस्तक है। बाप रे, यहां कौन है जो फर्स्ट टाइम आया? पहली बार, फर्स्ट टाइम। ओके, तो यहां पर आप में से कुछ लोग काफी टाइम से आ रहे हैं। आपको बताता चलूं, अगर आपने अभी तक आपका नाम, ये वाला शब्द पढ़ो, जीवन की पुस्तक में आपका नाम दर्ज नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पुस्तक व्यक्तिगत अभी भी चल रही है। अरे बाप रे। और वो पुस्तक जिस दिन खुलेगी, आप नहीं बोल सकते कि मेरा सब कुछ मत बोलो प्रभु। बोलेगा नहीं बेटा, क्योंकि तूने तेरा नाम रजिस्टर्ड नहीं किया है एक पुस्तक में, इसलिए तेरी अनेक पुस्तक। वाह, कैसा लगा? अब ये क्या है? एक साथ बोलो, बाइबल की 9 सच्चाइयां। तो जिसके चलते, ये लास्ट वचन है, आइए पढ़ते हैं जी। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है, यह वही है, यीशु, यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। तो यीशु सबका न्याय करेगा, मानो या ना मानो। आप जब गॉस्पल सुनाओगे, इसका मतलब है खत्म हो गया। आप जब गॉस्पल सुनाओगे ना, तो वो कहेगा जा हमारा वाला ठीक है, तू तेरा रख। तो उसको बोलना कि ठीक है। अगर किसी को डायलॉग पता है मेरा वाला, ठीक है, मिलते हैं न्याय के दिन।
आपको थप्पड़ मारे तो उसको बोलना ठीक है, मिलते हैं न्याय के दिन। सोशल प्लेटफॉर्म पे आपका मजाक उड़ाते हैं तो उसको एक ही बोलना है, ठीक है, मिलते हैं न्याय के दिन। वो चौंक जाएगा, बोला ये क्या है, बोला बेटा आ तो सही, फिर पता चलेगा। एक लास्ट बात बता दूं, सिर्फ फेसबुक चल रहा है और ये रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है। ए भाई वो भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको रख कर ही बता देता हूं। अगर सोचिए, सबका फोकस, एक बार ऐसे हाथ कर दो। जाग गए कुछ लोग, हाथ नीचे करिए। ऐसा सोचिए कि आपका फैसला हो गया अनंत काल के लिए नरक में, क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में कमल सिस्टर नहीं है। क्या वहां से वापस आ सकते हैं? सोचो, यहाँ वाले आप भी सोचो वहां से वापस आ सकते हैं? ओके, ऐसा सोचते हैं कि 1 साल बीत गया, टॉर्चर पे टॉर्चर, अच्छा बाप रे टाइम ज्यादा हो जाएगा। नरक में क्या क्या है? ओके कैंसल। किस किस को बदबू पसंद है? किस अगर आप हाथ नहीं उठा रहे तो क्या समझूं? किस किस को बदबू पसंद है? बदबू कैंसल, दूसरे का छोड़ो, खुद का आपको पसंद है। आप सबसे पहले क्या बंद करते हो? जैसे ही आपको गंदी बदबू आती है, आप क्या बंद करते हो? नरक में कितने साल तक ऐसा पकड़ के खड़े रहोगे? पूछो क्यों? क्योंकि नरक में बदबू है। नंबर 1, वहां लिखा है, बाइबल कहते हैं कि वहां के कीड़े कभी नहीं मरेंगे। एक ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, प्रॉफिट्स ऐसा कहते हैं, मेजर, वो कहते हैं कि नरक में तुम लोगों का जो कंबल है ना, वो केंचुए का होगा। केंचुए, जो कंबल होता है ना, अपन कंबल ओढ़ के सोते हैं ना रात को, वो कंबल होगा केंचुए का। केंचुआ समझते हैं? हाँ। तीसरा, बदबू है, कीड़े हैं। और तीसरा जो कभी नहीं बुझती, वो है आग। चौथा, ऐसा अंधेरा है कि आपका खुद का हाथ आपको नहीं दिखेगा। अब वो कैसा अंधेरा है हमको नहीं मालूम, क्योंकि लिखा है कि वहां अंधेरा है, आग होने के बावजूद। पांचवा, वहां पानी नहीं है, नो वाटर। आप पानी नहीं पी सकते, चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ये सिलसिला कब खत्म होगा? आपको पता है कब खत्म होगा? कभी नहीं, उसका कोई एंड नहीं है। जहां तक हमको पता चला है, उसका कोई एंड नहीं है।